बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से चिकन जिंगी पार्सल बन रहे हैं, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिंगी पार्सल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 खाने का चम्मच भर के चीनी। उसके बाद इसके अंदर 2 चाय का चम्मच डालूँगी मैं ईस्ट, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए पानी को, वरना ये जो हमने ईस्ट इसमें डाली है ना, ये खटास आ जाएगी इसके अंदर। तो वो हमने इसमें नहीं करनी है, तो इसलिए बहुत हल्का सा गर्म पानी इसमें डाल के मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी। तब तक हम यहाँ पर इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच डाल दिया ऑयल, और उसके साथ ही यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसको चॉप करके डाल दिया है। साथ ही इसके अंदर 1 चाय का चम्मच डाल दूँगी मैं लहसुन। अब प्याज और लहसुन को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। ज़्यादा फ्राई हमने नहीं करना कि ये कलर चेंज कर ले, बस इतना फ्राई करेंगे कि प्याज नरम हो जाए। तो प्याज नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं चिकन डाल दूँगी। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था चिकन को, और ये बोनलेस चिकन है, और ये यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 350 ग्राम्स। तो अब चिकन को मैं इसमें फ्राई करूँगी, और तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये अपना कलर जो है वो चेंज नहीं कर लेती। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने चिकन को फ्राई कर दिया, और ये देखिए चिकन ने अपना जो कलर है वो चेंज कर लिया। तो अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप ले लिया है शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। साथ ही इसके अंदर 1 ही कप मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर ले लिया है। आधा कप यहाँ पर मैंने बॉइल्ड कॉर्न भी ले लिए हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अमूमन यही सब्ज़ियाँ इसमें डाली जाती हैं। तो बस अब इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी ताकि ये थोड़ी सी पक जाए। अब इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस डालते हैं, जिसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है आधा खाने का चम्मच, पेपरिका पाउडर लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच, ऑरिगेनो इसमें जाएगा ½ टी स्पून। तो अब सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। अब इसके अंदर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मिक्स कर लूँगी इसको भी। उसके बाद यहाँ पर ½ कप मैंने डाला है केचप। केचप डालने के बाद इसमें ½ ही कप मैंने डाल दिया मेयोनीज़। मेयोनीज़ डालने के बाद मैं इन दोनों चीज़ों को भी बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी, और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जिंगी पार्सल्स की जो फिलिंग है ना, वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए। तो बस अब फ्लेम को मैं कर देती हूँ बंद, और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम यहाँ पर अपने मिक्सचर को देख लेते हैं, ईस्ट वाला जो हमने बना के रखा हुआ था। तो ये देखिए ईस्ट जो हमने डाली थी ना, ये अच्छी से एक्टिवेट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मैदा। तो मैं यहाँ पर 2 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 कप डाल दिया, दूसरा कप भी डाल दूँगी मैं। नमक डालूँगी हस्बे ज़रूरत। ऑरिगेनो जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। पार्सले जाएगा इसमें ½ टी स्पून। उसके बाद इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच डाल दूँगी ऑयल। अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से करूँगी मिक्स। मिक्स करने के बाद ये एक डो की फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद हम इसको अच्छे से गूँध लेंगे। डो को सॉफ्ट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको गूँध लिया, और अब आखिर में दोबारा से इसमें 1 खाने का चम्मच मैं ऑयल डाल रही हूँ, और उसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए ऑयल डालने के बाद दोबारा से मैंने इसको थोड़ा सा गूँध लिया, और उसके बाद ये एक स्मूथ सा डो तैयार हो गया। ये देखिए। तो बस इसको दोबारा से अब मैं कवर कर दूँगी, और 2 घंटे के लिए इसको रख दूँगी। अब एक बाउल में मैंने यहाँ पर एक अंडा ले लिया था, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1/3 कप के बराबर दूध, और इन दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसको एक तरफ रख देते हैं, और आइए अब हम अपनी डो की तरफ चलते हैं। तो हमारी डो जो है वो अच्छे से राइज़ हो चुकी है। तो बस अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। सरफेस में मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है, और उसके पास इसको डो का रख दूँगी, और इसको 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर लूँगी। तो डो को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और एक हिस्सा लेकर मैंने इस तरह से इसको लंबाई में रोल कर दिया था। ये देखिए इस तरह से।
क्योंकि इनको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। जितने छोटे बड़े आपने पार्सल्स तैयार करने हैं उस हिसाब से इनको आप कट कर लें और उसके बाद इसके पेड़े तैयार कर लें। ये देखिए इस तरह से मैंने एक पेड़ा तैयार कर लिया है। अब बाकी के पेड़ों को मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने सरफेस में डाल दिया थोड़ा सा मैदा और एक पेड़ा लेकर मैं इसको बेल लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसकी एक रोटी सी बेल ली है। अब मैं एक किनारा उठाऊँगी, इसको इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी, प्रेस करूँगी हल्का हल्का। दूसरी तरफ से भी उठा के इसको फ़ोल्ड करके प्रेस कर लूँगी। फिर नीचे की तरफ से भी इसी तरह से उठा के इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए दबा दूँगी। तो अब दोबारा से हल्के हल्के हाथों से इसको थोड़ा बेल लूँगी। तो ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसको बेल लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, थोड़ी सी डालेंगे चेडर चीज़ और उसके बाद इसके अंदर रखेंगे हम फिलिंग चिकन की जो हमने रेडी की थी। तो इस तरह से फिलिंग मैंने डाल दी है। अब इसके अंदर डालेंगे हम दोबारा से मोज़रेला चीज़ और थोड़ी सी चेडर चीज़ और उसके बाद एक किनारा पकड़ के इस तरह फ़ोल्ड करेंगे। थोड़ा सा मैं पानी लगा दूंगी इसके ऊपर और दूसरा हिस्सा लेकर भी इस तरह फ़ोल्ड करेंगे, दोबारा पानी लगाऊंगी और तीसरे लेकर इसको इस तरह से दबा दूंगी। तो ये हमारा ज़िंगी पार्सल जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको एक मैं ट्रे में रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले लिए थे जिसको मैंने ग्रीस कर लिया था बटर पेपर लगाकर। इसको मैंने ट्रे के ऊपर रख दिया। अब एक और भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये रोटी मैंने बेल ली है एक पेड़े की। अब एक किनारा पकड़ के इस तरह फ़ोल्ड करूँगी, दूसरा फ़ोल्ड करूँगी, तीसरे को भी फ़ोल्ड कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं हल्का सा बेल लूँगी। बेलने के बाद इसके अंदर डालूँगी मैं चीज़, मोज़रेला चीज़ डाली है, चेडर चीज़ डाली है, उसके बाद चिकन की फिलिंग डाल दूँगी। फिर दोबारा से चेडर और मोज़रेला चीज़ डालूँगी और एक हिस्सा पकड़ के इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी, थोड़ा सा पानी लगाऊँगी। इसी तरह से मैं पानी लगाते हुए दूसरे और तीसरे हिस्से को भी फ़ोल्ड कर लूँगी और ये लीजिए ज़बरदस्त हमारा ज़िंगी पार्सल रेडी है। तो बाकियों को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। ज़िंगी पार्सल मेरे रेडी हो गए। अब इनको 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर जो एक बैटर सा तैयार किया था अंडे और दूध का, वो लगा देंगे इसके ऊपर। ये लगाने से बहुत अच्छा सा इसमें कलर आएगा। तो सारे ज़िंगी पार्सल्स में ये लगा दूँगी मैं बैटर। उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट हो गए इनको रेस्ट पे छोड़े हुए। अब इनको हम बेक कर लेते हैं और अगर आप अवन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 190 सेल्सियस पर पहले 10 मिनट के लिए अवन को प्री हीट कर लें। उसके बाद इसको 12 से 15 मिनट के लिए बेक कर लें। और अगर पतीली का इस्तेमाल कर रहे हैं या कढ़ाई का तो फिर आप इसी तरह से उनको भी 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लें और उसके बाद 30 से 35 मिनट के लिए इनको बेक कर लें। ज़रूरी नहीं है कढ़ाई में इतना ही टाइम लगे, उसमें ज़्यादा भी थोड़ा टाइम लग सकता है, तकरीबन 40 से 45 मिनट भी लग सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने ज़िंगी पार्सल्स को बेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से ज़िंगी पार्सल जो है बन के रेडी हुए हैं। इनको मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मेल्टेड बटर भी लगा दूँगी। इससे इनका जो टेस्ट है ना वो और भी इन्हांस हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर डाल दूँगी मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो। तो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेती हूँ इसको भी और साथ ही कुटी हुई मिर्च भी इसके ऊपर। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो केचप के साथ इसको सर्व करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चिकन ज़िंगी पार्सल बन के रेडी हैं। तो एक बार आप इनको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब एक बार आप इनको बना लेंगे ना तो बार बार घर में ही बनाना चाहेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।